तो आयुर्वेद में लिखी गई ये बात कि सूर्य से मिलती है हमें वनस्पति और चांद से मिलती है हमें औषधि। जिंदगी जीने के लिए वनस्पति बहुत ज़रूरी है और जिंदगी को सही से बनाए रखने के लिए औषधि बहुत ज़रूरी है। सूरज और चांद ने मिलके हमें एक और बहुत अच्छी चीज़ दी है। मैं बात कर रहा हूँ कहानियों की, क्योंकि कहानी के बिना तो हमारा इतिहास ही अधूरा है। इनफैक्ट आप और हम भी किसी न किसी कहानी के किरदार ही हैं। या तो वो अपनी कहानी के मेन किरदार है या किसी और की कहानी में सपोर्टिंग किरदार है। ऐसी ही दो कहानियां मुझे याद आई। अब सूरज की कहानी है रामायण, जो हमें बताती है कि जिंदगी किस तरह से होनी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए और त्याग की भावना मन में रखनी चाहिए। और वहीं चांद की कहानी है महाभारत, जो हमें बताती है कि लाइफ के इतने सारे स्ट्रगल्स में कभी कभी एक युद्ध बहुत ज़रूरी होता है। अब ये युद्ध बाहर हो या मन के अंदर, जीत हमेशा आपकी होनी चाहिए। अब इन दोनों ही कहानियों को सूरज और चांद बोलने के पीछे का कारण ये था कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र हुआ करते थे, जिनमें से एक थे ऋषि अत्रि और एक थे ऋषि मारीची। अब मारीची के पुत्र थे विवस्वन, जिन्हें हम सूर्य देव भी कहते हैं, और विवस्वन के पुत्र हुए मनु, जिनकी हम संतानें हैं मनुष्य। और वहीं ऋषि अत्रि के पुत्र थे सोम, यानी कि चांद। अब मनु के बहुत सारे पुत्रों में एक हुए राजा इक्ष्वाकु, जिन्होंने स्टार्ट किया सूर्य वंश को, जिसकी वंश वेल के अंदर भगवान श्री राम, लव कुश, दशरथ ये सब आए। और वहीं मनु की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम था इला। अब इला की शादी हुई ऋषि अत्रि के पुत्र सोम के बेटे बुध के साथ, और वहां से शुरू हो गई लूनर डायनेस्टी, यानी कि चंद्रवंश। तो रामायण कहानी बताती है इक्ष्वाकु वंश की, यानी कि सूर्यवंशियों की, और वही महाभारत है कहानी चंद्रवंशियों की। तो जिंदगी कैसे जीनी है वो तो हमें बताती है सूर्यवंशियों की कहानी रामायण, लेकिन जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ावों से किस तरह से पार लगना है और किस तरह से अंत में धर्म की जीत हो, यानी कि सच की जीत हो, वो बताती है हमें चंद्रवंशियों की कहानी महाभारत। तो जिस प्रकार हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां अंत में जाके समुद्र में मिल जाती हैं, महाभारत भी कुछ इसी तरह है। ये किसी एक किरदार की कहानी ना होकर बहुत सारे किरदारों के अंदर के स्ट्रगल, उनकी सोच, उनके बिहेवियर, उनका कैरेक्टर किस तरह से डेवलप होके आता है, उन सब की कहानियों को इकट्ठा बताता है महाभारत। अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में आप या हम महाभारत के कुछ किरदारों को जीते भी आए हैं। जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार में, खुशी में या दुख में हमने एक बहुत बड़ा प्रॉमिस कर डाला हो, तो उस वक्त हम भीष्म नहीं हो जाते क्या? कभी कभी हमें अपने बच्चों की गलती दिखाई नहीं देती पर सामने सबका खोट दिखता है, क्या उस समय हम धृतराष्ट्र या गांधारी नहीं बन जाते? एग्जाम से पहले होने वाली नर्वसनेस, क्या हम तब अर्जुन नहीं होते? या फिर परेशानी में पड़े किसी दोस्त को इस तरह से समझाना कि वो हमारे लिए हमेशा ग्रेटफुल रहता है, क्या हम तब कृष्ण नहीं हो जाते? और कभी कभी अपने जीवन में या ऑफिस की पॉलिटिक्स में आगे निकलने की चाह में हम किसी डिजर्विंग कैंडिडेट का उसका हक छीन लेते हैं, तो क्या उस समय हमारे अंदर कर्ण की या द्रोणाचार्य की क्वालिटी नहीं होती? हमारे सगे संबंधी या हमारे भाई बहन को फायदा पहुंचाने के लिए हम कुछ गलत काम कर देते हैं, क्या उस समय हमारे अंदर शकुनी नहीं होता? या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन में हम एकदम काम रहते हैं, उस समय हमारे अंदर युधिष्ठिर भी तो होता है। और महाभारत है कहानी इन्हीं सभी किरदारों की। तो बहुत समय पहले की बात है कि मछुआरों का एक कबीला हुआ करता था। उसके मुखिया की बेटी थी मत्स्यगंधा। अब मत्स्यगंधा उनका नाम इसलिए था क्योंकि उनके शरीर से मछली की बदबू आती थी, बट वो देखने में बहुत सुंदर थी। और मत्स्यगंधा को पसंद करने लगे ऋषि पराशर, जो उस समय वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने मत्स्यगंधा को कहा कि मुझे आपके साथ संबंध बनाना है। बहुत ज्यादा ना नुकर के बाद जब वो मान गई तो उनकी शर्त थी कि कोई उन्हें देखे ना। तो ऋषि पराशर ने अपनी शक्तियों से पानी के बीच में एक आइलैंड बनाया, एक द्वीप बनाया, और वहां पर उन्होंने मत्स्यगंधा के साथ टाइम बिताया। अब वो टाइम बिताने के बाद मत्स्यगंधा को उन्होंने दिए 2 वरदान। पहला था कि मत्स्यगंधा के शरीर से अब किसी तरह की मछली की बदबू नहीं आएगी, और दूसरा था कि पुत्र की प्राप्ति के बाद वो दोबारा से कुंवारी हो जाएंगी। तो उन दोनों के पुत्र हुआ, जिसका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण क्योंकि वो काले रंग के थे और द्वैपायन क्योंकि वो एक द्वीप पे, एक आइलैंड पे पैदा हुए थे। तो यही मत्स्यगंधा और ऋषि पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन आगे चल के जाने गए ऋषि वेदव्यास के नाम से। अब वेदव्यास उनका नाम नहीं, उनकी उपाधि थी, क्योंकि उन्होंने सारे वेदों को कंपाइल किया, पुराणों को लिखा भी। अब वेदव्यास महाभारत की कहानी के किरदार भी थे। वो लिखना चाहते थे इस कहानी को, जिसका वो हिस्सा भी थे, पर वो लिखे कैसे? बहुत सारी चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी था।
तो ब्रह्मा जी ने ऋषि वेदव्यास को बताया कि इस कहानी को आप श्री गणेश से लिखवाइए, पर गणेश जी जैसा कि आप और मैं जानते हैं बहुत चंचल भी हैं। उन्होंने कहा इस कहानी को मैं तभी लिखूंगा जब आप एक सांस में सुनाते रहेंगे। अब इतनी बड़ी कहानी और श्लोकों को याद करना या दोहराना वेदव्यास जी के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स और मुश्किल श्लोक बनाने शुरू किए और शर्त रखी कि आपको लिखने से पहले हर श्लोक का अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हर श्लोक का अर्थ समझने के बाद गणेश जी उसे लिखना चाहते, तब तक वेदव्यास जी के पास अगला श्लोक तैयार हो जाता था। ऋषि वेदव्यास जी ने अपनी इस कहानी को गुरुकुल में सभी को सुनाना शुरू किया। उनमें से एक थे उनके बेटे शुक। अब शुक ने इस कहानी को बाकी साधु संतों को सुनाना शुरू किया ताकि ये कहानी पूरे विश्व में फैले। अब ये शुक वही है जिन्होंने राजा परीक्षित को भगवत पुराण की पूरी कहानी सुनाई, और ये शुक वही है जिन्होंने भगवान शिव की अमरनाथ की कहानी को भी सुना था चुपके से। और दूसरे थे उस गुरुकुल में वैशंपायन, जिन्होंने इस कहानी को सुनाया राजा जन्मजय को, जो कि थे चंद्रवंश के आखिरी राजा, यानी कि महाभारत में अर्जुन के पड़पोते। इस तरह से ऋषि वेदव्यास के द्वारा बनाई गई महाभारत की ये कहानी पहले साधु संतों के पास और उसके बाद आम आदमी के पास भी पहुंचने लगी। ये थी कहानी महाभारत के बनने की, लिखने की या उसके पीछे की सोच की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में महाभारत की कहानी के चैप्टर 1 के साथ। शुरुआत करेंगे ये जानने से कि मत्स्यगंधा शरीर की बांस निकल जाने के बाद किस तरह से इस कहानी की मेन किरदार बन गई। तो कमेंट में बताना अपनी राय, और क्यों ना शाम की चाय के साथ एक कहानी हो जाए। मिलते हैं।